और इस तरह से धीरे धीरे ग्राहकों को भी सुमन के हाथ का कड़ाही पनीर पसंद आने लगता है और एक बार फिर मनोज का काम तेजी से आगे बढ़ने लगता है। सुमन अपने बच्चों का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती है। सुमन के बच्चे भी बहुत समझदार थे। पढ़ाई के साथ साथ सुमन की खूब मदद किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब ज्यादातर समय सोनू ही कड़ाही पनीर बनाता और बेचता। बहुत अच्छा लग रहा है तुझे ये सब संभालता देखकर। माँ, तुम चिंता मत करो। वो दिन दूर नहीं जब मैं आपका और पापा का सपना पूरा करूंगा। हमारा खुद का रेस्टोरेंट होगा माँ। भगवान ऐसे ही तुझे तरक्की दे बेटा। हाँ माँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। इसी तरह से समय तेजी से आगे बढ़ता है। सोनू अब बड़ा हो चुका था और सोनू पढ़ाई के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा लेता है। सोनू अपने पिता के नाम से एक रेस्टोरेंट खोलता है जिसमें वो खुद अपने हाथों से कड़ाही पनीर बनाता था, ताकि जिस स्वाद से आज वो इस मुकाम तक पहुंचा है वो हमेशा कायम रहे। किसी गांव में उमा नाम की एक गरीब बूढ़ी महिला रहा करती थी। उमा की बहू पूजा पैरों से विकलांग थी, जिस वजह से वो किसी भी तरीके का कोई काम करने में असक्षम थी। अपने घर के गुजारे और पूजा की दवाई के खर्चे के लिए उमा टमाटर के पकोड़े बनाकर बेचा करती थी। हर दिन की तरह आज सुबह भी उमा घर से अपने टमाटर पकोड़े बेचने के लिए निकल जाती है। तभी एक ग्राहक उमा के ठेले पर आता है और बोलता है, दादी जी, एक प्लेट गर्मा गर्म टमाटर के पकोड़े दे दो। जी अभी देती हूँ बेटा। जी जल्दी से दीजिएगा, मुझे बहुत भूख लग रही है और आपके पकोड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दादी जी। अच्छा बेटा जी, अब तो आप खाकर ही पकोड़ों का स्वाद बताना बेटा, और बस 10 मिनट और देना बेटा जी, बस देती हूँ आपको। इतना कहकर उमा जल्दी से गरम गरम टमाटर के पकोड़े निकालना शुरू कर देती है और एक प्लेट पकोड़े, चटनी और सलाद सजाकर ग्राहक को देती है। वो ग्राहक जैसे ही टमाटर के पकोड़े का पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, तभी वो बोलता है, अरे इन टमाटर के पकोड़ों का स्वाद वैसा नहीं है जैसे पहले था। मैंने बहुत समय पहले यहीं से टमाटर के पकोड़े खाए थे, लेकिन तब कोई औरत थी जो टमाटर के पकोड़ों को बेचा करती थी। हाँ बेटा, वो टमाटर के पकोड़ों का स्वाद बहुत अलग था, क्योंकि वो टमाटर के पकोड़े कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू बनाती थी। लेकिन किस्मत की मारी मेरी बहू अब चाहकर भी दोबारा ये पकोड़े बेचने का काम नहीं कर सकती। क्यों दादी, अब वो पकोड़े बेचने का काम क्यों नहीं करती? उनके हाथ में तो बहुत अच्छा स्वाद था, फिर उन्होंने ये काम क्यों छोड़ दिया? और सच बताऊं तो मुझे आज भी उनके हाथों के टमाटर के पकोड़ों का स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद है। आज भी याद है उनके हाथ के टमाटर के पकोड़ों का स्वाद। क्योंकि भगवान ही नहीं चाहता कि मेरी बहू ये काम करे, तभी तो उसने हमें ऐसा दिन दिखाया है कि इस उम्र में मेरी बहू को हमेशा बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मेरी बहू चल फिर नहीं सकती। चल नहीं सकती? ऐसा क्या हुआ उनके साथ? बोलो ना दादी, आखिर ऐसा क्या हो गया आपकी बहू के साथ जो वो चल नहीं सकती? जब उस समय मैंने उनसे टमाटर के पकोड़े खाए थे तब तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, फिर अचानक से उनको ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताऊं बेटा मैं तुम्हें कि मेरी बहू के साथ क्या हुआ था। आज भी वो दिन याद करके मेरी आंखें भर आती है। लेकिन दादी, मुझे आप अपना बेटा समझकर अपना दुख बता सकती हैं। बताइए ना, आखिर क्या हुआ था आपकी बहू के साथ? ग्राहक की बात सुनकर उमा थोड़ी सी भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसके बाद उमा अपनी